हाँ जी पुत्र। सो अज एवें करते हैं कि नवा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिख लो स्ट्रेट लाइनस। ठीक है, ਜਿਹੜਾ स्ट्रेट लाइन है ना चैप्टर बेटे, ये कोआर्डीनेट ज्योमैट्री का पहला चैप्टर है। कोआर्डीनेट ज्योमैट्री पूरा ब्लॉक है, उस किहड़े चैप्टर आते हैं। पहला स्ट्रेट लाइनस, फिर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो पहली चीज़ कि स्ट्रेट लाइन चंगी तरह आंदा होगा तो अगे ਤਾਂ चीज़ां समझ आनी है, तो इस करके इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट ओनली फॉर कंपटीशन नाल स्कूल ਲਈ भी, राइट। एंड मोर ओवर प्लस 2 के अंदर भी ना ਇਹਦੀ एप्लीकेशन आती रहती है। मतलब ये जनरल ਜਿਹਾ चैप्टर है ਜਿਹੜਾ हरेक जिथे भी ज्योमैट्री आएगी उत्थे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, इस करके दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। तो ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ x ਤੇ y ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ओरिजिन ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ 0 ਹੈ। x ਵੀ 0 ਤੇ y ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ x ਪਲੱਸ ਵਧੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो x एक्सिस ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, x ਵਧੇਗਾ ਘਟੇਗਾ। y एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ y ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ x ਘਟਣਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, y ਉੱਪਰ ਵਧੇਗਾ, y ਨੀਚੇ ਘਟੇਗਾ। ਨਾਓ ਕੈਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਔਨ x एक्सिस y ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਓ ਨਾ ਹਾਈਟ ਵਾਂਗੂ, y ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਹਾਈਟ, ਨੀਚੇ ਮਾਈਨਸ x एक्सिस ਤੋਂ। तो x एक्सिस ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ y ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ x एक्सिस, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਵੇ ਜੀ ਟੇਕ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ x एक्सिस दैट इज x, 0। ठीक है, अच्छा फिर मान लो y ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ। सो अगर आ पॉइंट बेटे x, y है, सो दिस विल बी लाइक x दे लॉन्ग x। हाले मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की गल कर रहा, इधर ਨੂੰ x, हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर y वाल, आ थोड़ा y। तो अगर आ सिनारियो है तो असी इस पॉइंट के कोआर्डिनेट ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, x, y। सो कोआर्डिनेट ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ करना, अगर ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस तो ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ x कोआर्डिनेट सेम होएगा। ठीक है, बिल्कुल इदा वर्टिकल है, x तो सेम ही होएगा बिकॉज x सज्जे वधना है तो खब्बे कटना है। ठीक है, अगर मैं इतने y ते परपेंडिकुलर ड्रॉप करदा, ठीक है, हुण आ वाली हाइट सेम है इस लाइन के उपर, y उपर वधेगा, नीचे घटेगा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ इस पॉइंट का ते इस पॉइंट का y कोआर्डिनेट सेम है, और क्योंकि y एक्सिस ते है तो x कोआर्डिनेट 0। सो अगेन तीन गल्लां, x एक्सिस ते कोई भी पॉइंट लवांगे ਉਹਦਾ y 0 होएगा, y एक्सिस ते कोई पॉइंट लवांगे x 0 होएगा। ठीक है, एंड पॉइंट ऑन x एक्सिस कैन बी टेकन एज x, 0। पॉइंट ऑन y एक्सिस कैन बी टेकन एज 0, y। एंड अगर कोई इन जनरल पॉइंट है x, y, सो यू ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, एदा ते एदा x कोऑर्डिनेट सेम होएगा। इफ यू ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, एदा ते एदा y कोऑर्डिनेट सेम होगा। ठीक है, और एक होर गल बेसिक जी कि पहले क्वाड्रेंट क्लियरली x ते y दोनों पॉजिटिव। ठीक है, सैकेंड च x नैगेटिव, y पॉजिटिव। ठीक है, ये तो तुहानू ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, यू विल फील गुड कि सानू चीज़ आती है। ठीक है, सो इधर x नैगेटिव ते y भी नैगेटिव। ठीक है, x लैस दैन 0 एंड y लैस दैन 0। एंड चौथे च x प्लस ते y माइनस, x 0 तो वड्डा, y 0 तो छोटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ नोट लिख लो कि कोई पॉइंट एक्स वाई है, अगर मैं कहां उहदा डिस्टेंस दसो एक्स एक्सिस तो। ठीक है, सो आई वांट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हाँ, तो सम टाइम बच्चे लिख देंगे सर वाई। बेटे अगर कोआर्डिनेट मान लो नीचे होंदा इत्थे, फॉर एग्जांपल आप पॉइंट लेंदे 2, -3, तो इहदा वाई कोआर्डिनेट ते -3, सो डिस्टेंस -3 थोड़ी होएगा। सो की होएगा डिस्टेंस, जिन्ना वाई कोऑर्डिनेट है उहदा मॉड। ठीक है, सो लिख लो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, इज व्हाट, मॉड ऑफ इट्स वाई कोऑर्डिनेट। मान लो वाई कोऑर्डिनेट -3 है, ਇਹਦਾ मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस तो ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज मॉड ऑफ -3, दैट इज 3। ठीक है, सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा, हाँ जी, मॉड एक्स। मान लो मैंने आ चाहिए लेंथ तो मॉड एक्स कह देंगे जनरल, बिकॉज अगर इधरले पासे होएगा तो लेंथ तो प्लस होनी है। सो आ दो गल्लां दा ख्याल रखना है। ठीक है पुत्र, और सेकंड चीज़ पॉइंट नंबर 2 लिख लो कि अगर कोई पॉइंट x, y है,
ठीक है। इफ आई से कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस च इमेज दसो। इमेज का मतलब होंदा है कि कोई लेट्स से मिरर है, ठीक है, इत्थे कोई बंदा खड़ा है, इस मिरर के अंदर इमेज लैनी है तो किहो जी होंदी है, इमेज होंदा कि उस मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, देखते ना बिल्कुल बंदा सीधा नजर आता, तो इमेज सीधी नजर आएगी ना, ऊपर ना नीचे, सीधी नूं की कहांगे, मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर। जे हुण शीशा ठीक है तो की है कि जिन्ना बंदा अगे है उन्ना ही इस मिरर तो पिछे इमेज नज़र आएगी, ठीक है। सो बेसिकली की है कि अगर आ वाला पॉइंट ए है तो अगर ए दी इमेज ए डैश है तो वो बिल्कुल मिरर के परपेंडिकुलर होएगी, नंबर 1। दूजा आ जिहड़ा पॉइंट है ये इन्हां दोनों का मिड पॉइंट होएगा, ठीक है। सो अगर इसी चीज़ तो नूं लैके इत्थे अप्लाई करिए तो बिल्कुल एक्स एक्सिस च मैं क्या इमेज कितनी है दी, सो जस्ट गो परपेंडिकुलर, ठीक है। सो जिन्ना ऊपर उन्ना ही नीचे, सो क्योंकि अगेन बिल्कुल वर्टिकल है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स ही रहेगा, एदा ऊपर है वाई तो एदा नीचे आएगा माइनस वाई। सो अगर आ ए है बिट आ बी है, सो ए दी इमेज बी दी इमेज ए किहदे च इन एक्स एक्सिस। अच्छा हुण दसो मैनू कि एक्स वाई दी इमेज वाई एक्सिस च कितनी होएगी। हुण मैं वाई एक्सिस च लैनी इमेज तो मैं बिल्कुल इधर आ जा, ठीक है। सो आप परपेंडिकुलर, इधर अगर प्लस एक्स है तो इधर माइनस एक्स होएगा, और y तो बिल्कुल सेम है, y तो ऊपर वधना सी नीचे कटना सी, सो आ इहदी इमेज आ गई। अच्छा हुण मैं कहां इहदी इस पॉइंट दी इमेज एक्स एक्स एक्सिस दस्सियो, सो की होगा, वी नीड दिस। सो ऊपर जिन्ना एदा एक्स कोऑर्डिनेट है उन्ना ही एदा होएगा, और y ऊपर प्लस ते एदा y दा नेगेटिव, ठीक है। सो इन्हां दोनों दे y सेम है, एदा मतलब लाइन बिल्कुल पैरल होएगी ਇਹਦੇ, ठीक है। y कोऑर्डिनेट सेम, लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू x एक्सिस। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, x माइनस एक्स बाय 2 है ना, x1 प्लस x2 बाय 2 जीरो, एंड यदि y भी जीरो, तो मतलब अगर मैं इन्हू ज्वाइन करदा तो ये बिल्कुल ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ओरिजिन इन्हां दा मिड पॉइंट आ, ऐदी इन्हां दोनों का भी ओरिजिन मिड पॉइंट, ठीक है। तो दूजा पॉइंट हो गया पुत्र। सो तीसरा नंबर पॉइंट या सैक्शन फार्मूला। सैक्शन फार्मूला तुसी 10th च पढ़िया, उन्होंने आप थोड़ा जहा ऐड ऑन करांगे। अच्छा अगर मैं तुहानू कहां कि एक पॉइंट ए है तो एक पॉइंट बी है, ठीक है, आ मान लो लाइन है, ਉਹਦਾ एक पार्ट है लाइन सैगमेंट ए बी। तो अगर मैं कहां कि एक पॉइंट सी है पुत्र जिहड़ा ए बी नू 2:1 च कट कर रहा है। पहले तो ਇਹਦਾ मतलब की है, मैं क्या ए बी नू, ਇਹਦਾ मतलब ए ਦੇ ਵੱਲ 2 है तो बी ਦੇ ਵੱਲ 1 है। सी पॉइंट ए बी नू 2:1, ਇਹਦਾ मतलब ए सी, ठीक है, जिहड़ी लेंथ है तो जिहड़ी बी सी लेंथ है, इन्हां दी रेशो 2:1 है। पहला तो मतलब हो गया सी कट्स ए बी, ए ਵੱਲ 2 ਤੇ बी ਵੱਲ 1 इन द रेशो 2:1। सो ए ਦੇ ਵੱਲ 2 ਤੇ बी ਦੇ ਵੱਲ 1, आ मतलब हो गया। सो मेरा क्वेश्चन है कि किन्ने पॉइंट होणगे भी इस पूरी लाइन के उपर कि जिहड़े ए बी नू 2:1 च कट करनगे। तो एक तो तुसी 10th च पढ़िया भी आ वाला पॉइंट होएगा सच दैट आ जिन्नी भी लेंथ है आह ਉਹਦੀ डबल है, तो मतलब आ रेशो 2:1 है, ठीक है। लेंथ एब्सोल्यूट वे च बननी है बेटे, मतलब जिन्नी आ लेंथ है ਉਹਦਾ डबल है। अगर आ लेंथ बी सी 2 है तो 4 हो जाएगी, अगर आ 1 है तो 2 हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने रेशो जी है वो 2:1। तो एक तो पॉइंट बेटे ए तो बी के अंदर होएगा जिहड़ा 2:1 च कट करेगा, इनू असीं कहने आ इंटरनल सैक्शन फार्मूला। ਇਹਦਾ मतलब सी ए तो बी नू इंटरनली कट कर रहा कि रेशो च 2:1 च। ਇੱਦਾਂ ही एक हुंदा है, ਐਵੇਂ सोचो हुण मैं एक तुहानू सवाल पावां, मैं कहां इत्थे ए ले लो, ठीक है, इत्थे ले लो बी, अस्सी नू फिलहाल भुल जाओ, जिन्नी लेंथ ए बी है ना उन्नी लेंथ इधर नू एक्सटेंड करदा मैं, इत्थे एक पॉइंट मनो सी डैश, ठीक है, जिन्नी लेंथ ए बी है पुत्र मतलब उन्ना ही लेंथ इधर नू खिंचती, मतलब कि है जिहड़ा बी पॉइंट है सी डैश ते ए दा मिड पॉइंट मान लो, ठीक है, जस्ट अज्यूम कर लो। हुण कैन वी सी कि क्योंकि बी जिहड़ा आ ए बी ते बी सी दा इनू सी मान लो फिलहाल मिड पॉइंट है, तो कैन आई से कि
ਜਿਹੜਾ AC है आ लेंथ, तो अगर आ लेंथ x है पुत्र तो आ लेंथ भी x ही होएगी। तो AC कितना हो गया x प्लस एक्स 2x और BC कितना है बेटे x। सो कहने से कि हले भी जी रेशो है ਜਿਹੜਾ C पॉइंट है एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ पॉइंट आ गया कि ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ डिस्टेंस जिन्ना A तो है और जिन्ना B तो है ਉਹਦੀ रेशो 2:1 ਬਈ ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि एक पॉइंट A ਤੇ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 2:1 ਚ ਕੱਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ A ਤੇ B ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਵੇ m/n, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ 1:1, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1:1 ਹੁੰਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ m/n ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ A ਤੇ B ਨੂੰ m/n ਚ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ दो पॉइंट हो सकते हैं, एक A ते B दे अंदर होएगा जिन्हों आप कहने इंटरनल कट करता है, एक A ते B दे बाहर होएगा जिन्हों असी कहने एक्सटर्नल कट करता है। ये लिख लो। सो तुसी 10th च पढ़िया सी इंटरनली, आप हुण +1 च एक्सटर्नली वाला फार्मूला भी दोनों लिखा देना, ठीक है। और ख्याल करना है कि जिहड़ा नंबर वड्डा जिवें AC है आ रेशो 1 तो वड्डी है 2, ਇਹਦਾ मतलब A तो परे होएगा। सो ਜਿਹੜਾ C पॉइंट है A दे परे मतलब B वाली साइड ते होएगा, ठीक है ना। A B B ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, B ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰਟਨਲੀ ਜੇ ਲੈਂਥ ਵੱਡੀ ਹੈ A ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ B ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ AC ਰੇਸ਼ੋ BC ਇਜ਼ 5:7, ਹੁਣ ਆ B ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, B ਦੇ ਵੱਲ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AC A ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। बेटे गल समझ आ गई। सो इन्हों नोट लिख लो कि एनी पॉइंट C विच कट्स AB इन एनी रेशो m/n 1 छड़ के there will be two possibilities, एक C may lie inside AB that is called internally and C may lie outside AB that is called externally cutting। and दो ਜਿਹੜੇ सेक्शन फार्मूले बनते हैं वो लिख लो कि अगर A है पुत्र x1, y1, ਇੱਥੇ B है, ਇੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ C ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ n/m ਚ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ x1 y1 ਤੇ x2 y2 ਤੇ C ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ m into this, m ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ n ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ m into x1, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ m into x1 प्लस हाले सिर्फ x पे फोकस करना n into x2 अपॉन m प्लस n। इत्थे भी ख्याल रखा करो m पहला तो पहले रखो, हालांकि m प्लस n तो m प्लस n प्लस m इको ही है बट m पहला तो m पहले ही रखो, ठीक है। आई विल टेल यू द रीजन वाई। कॉमा हुण मैं y कोऑर्डिनेट लिखना, y कितना है m into y1 प्लस n into y2 अपॉन m प्लस n। सो ए ते किहदे कोऑर्डिनेट है जिहड़ा C पॉइंट A ते B नू इंटरनली कट करेगा किहड़ी रेशो च n/m और दिस इज इंटरनल और एक्सटर्नली अगर कट करता है इधरले बन्ने हुंदा है जिवें मैं तुहानूं उपर समझाया है, इत्थे इहनूं C' कर लीए, ठीक है। तो उपर वाले बिल्कुल सेम फार्मूला, जिथे जिथे प्लस है उत्थे उत्थे माइनस कर दिओ, तो m(x1 - n(x2) डिवाइड बाय m - n। इसे करके मैं कैसी बराबर रखोगे, अगर तुम इतने n लिख दोगे पहला फिर माइनस का फर्क आ जाएगा, तो अगर इतने इंटरनल वाला लिख लिया तो बस प्लस की जगह माइनस कर दो। सो इदा m(y1 - n(y2) अपॉन m - n, ठीक है। सो ये मैं एग्जाम्पल दे देना बट आ चीज़ समझ आनी चाहिए। और मिड पॉइंट है 1:1 वाला फॉर्म पॉइंट वो हमेशा इको ही होंगे, वो इंटरनली होंगे। तुम इतों भी देख सकते हो कि अगर मैं m और n 1 पुट करा तो या 0 0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। सो 1:1 इको पॉइंट होएगा, उस तो इलावा हमेशा दो पॉइंट होंगे, ठीक है। और सैक्शन फार्मूले एक होर होंगे कि जब भी वो कहता ना कि A तो B नू एक पॉइंट C कट करता है, फाइंड C, मतलब यहो सवाल, तो तुसी हमेशा लै सकते हो कि लेट द पॉइंट C कट्स इन द रेशो
लैम्डा रेशियो 1। ठीक है, ये नोट लिख लो कि अगर हम रिवर्स पूछा है कि फाइंड इन व्हाट रेशियो सी कट्स ए बी, तो वी विल सपोज कि लेट द, हाँ जी, सी कट्स इन द रेशियो लैम्डा रेशियो 1, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੋल्व ਕੀਤਾ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब एक ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ 2:1। तो अगर लैम्डा पॉजिटिव आया ਇਹਦਾ मतलब पॉइंट ਉਹਨੂੰ इंटरनली कट करेगा और अगर लैम्डा ਦੀ वैल्यू नेगेटिव आ गई सॉल्व करके, मान लो -2 आ गई, ਇਹਦਾ मतलब C पॉइंट ਇਹਨੂੰ एक्सटर्नली कट करेगा। सो इफ लैम्डा इज पॉजिटिव then it will be cutting AB internally, and if lambda comes out to be negative that means it will be cutting them in externally। this is important, याद रखियो, क्वेश्चन आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, अच्छा लैम्डा रेशो 1 क्यों ਲਈਦਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰ m ਰੇਸ਼ੋ n ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ m ਰੇਸ਼ੋ n ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਸ਼ੋ 2:3 ਆ ਆ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਲੈ ਲਿਆ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 2/3। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 2/3:1। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਮੀਨ 2:3, तो ਆਨਸਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, चलो लेट मी सॉल्व वन एग्जाम्पल। ठीक है, एक पॉइंट है 3,2 ते बी पॉइंट है 4,-1। if I say के find a point C such that AC by BC is 3, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कि C पॉइंट, ठीक है, AC आ लेंथ एंड BC आ लेंथ, ਇਹਦਾ 3 टाइम है, मतलब दिस इज 3:1। उन्हें कुछ नहीं किया, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ इंटरनली भी ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ एक्सटर्नली भी ਕੱਢਾਂਗੇ। ठीक है, सो पहला ਆਪਾਂ इंटरनल वाला कर लिए। ठीक है, सो की होएगा दिस इनटू दिस और एनू है देना। सो पहला एक्स कोऑर्डिनेट 1 × 3 प्लस 3 × 4 अपॉन 1 + 3। ठीक है, रेशो 1:3 थी, 1 पहला तो 3 बाद, फिर y लिख लो 1 × 2 प्लस 3 × -1 डिवाइड बाय 1 + 3। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ पॉइंट आएगा C, ਕਿਹੜਾ पॉइंट ਜਿਹੜਾ A ਤੇ B ਨੂੰ इंटरनली 3:1 ਚ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। C डैश मान लो एक एक्सटर्नली भी कट करेगा, जो मैं समझाया, तो की होएगा प्लस की जगह माइनस कर दो, -3 × 4 डिवाइड बाय 1 - 3, 1 × 2 -3 × -1 बाय 1 - 3 एंड यू कैन सॉल्व दैट। ठीक है, चलो कर दिए सॉल्व, कितना हो गया 12, 3, 15 बाय 4 एंड हाँ जी, कितना हो गया 2 -3 -1 बाय 4। ठीक है, C आ जाएगा। सो आ कितना हो गया थोड़ा 3 -12 -9 बाय -2 एंड 2 + 3 5 बाय -2 और वी कैन से 9 बाय 2 एंड -5 बाय 2। दिस इज C एंड दिस इज C डैश, से एक इंटरनल तो एक एक्सटर्नल। ठीक है, आई होप इन्ना पॉइंट तुहानू क्लियर है। ठीक है, सो एक होर पॉइंट लिख लो इधर रिलेटेड। अच्छा, जिमें आप क्वेश्चन बेटे करके आए ना कि A ते B है, तो मान लो एक पॉइंट C है जिहड़ा, हाँ जी, A ते B नू किहड़ी रेशो च कट करदा है, लेट्स से लैम्डा रेशो 1 C मान लो कट करदा है इंटरनली, तो इधर C डैश मान लो कट करदा है एक्सटर्नली। ठीक है, सो समझ लो पहला कि C एंड C डैश आर 2 पॉइंट्स किहड़े विच कट्स AB, one internally and other externally। C internally कट करदा है तो C डैश externally कट करदा है, तो जिहड़े दो पॉइंट C ते C डैश आए है ना, then C and C डैश are called harmonic conjugates of each other। ठीक है, they are called what, harmonic conjugates of each other, पहली चीज़। ठीक है, और दूजी के दे ये हारमोनिक कितों आया, बिकॉज हारमोनिक
वर्गा रिलेशन बनेगा हुणे वेखियो दे सैटिस्फाई 2 by AB पर लिख लो AB मतलब मेन लेंथ इज इक्वल टू 1 by AC A तो ही डिस्टेंस है ना 1 by AC प्लस 1 by AC डैश मतलब कि हो गया और वी कैन से कि AC, AB एंड AC डैश आर इन HP क्योंकि अगर ये HP है तो इन्हों के रेसिप्रोकल किच होंगे पुत्र AP च अगर AP च हो गए तो ट्वाइस द मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ठीक है एंड वी कैन प्रूव दैट रिलेशन वेरी ईजिली सो आ याद रखो कि ਜਿਹੜਾ आ AC लेंथ है फिर AB ਤੇ AC डैश ये ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਚ ਹੈ और अगर प्रूव करना इट्स प्रीटी ईजी तुम एक बार ट्राई करो शुरू कितों करना मैं हिंट दे देना कि यू नो दैट AC बाय BC is equal to AC dash by BC dash so using that we can easily prove that and you take it as a homework to prove right और एक मैं क्वेश्चन चलो होर कर देना सो एग्जांपल देखो यदि कि मैं कहूँ एक पॉइंट A है 1,2 एक पॉइंट B है बेटे लिख लो कि 10,20 and there is a point C let's say 8,16 question is find out the harmonic conjugate of C ठीक है चलो समझने की कोशिश करते हैं हुण हारमोनिक कॉन्जुगेट C का लभना है तो डेफिनेशन की कहती है कि C जिहड़े रेशो च इनू कट करता है ठीक है उसी रेशो च अगर इंटरनली कट करता है तो इनू एक्सटर्नली जिहड़ा पॉइंट कट करेगा सेम रेशो च वो हारमोनिक कॉन्जुगेट होगा तो हुण आपां पहलां एवें करते हैं रेशो कढ लैंदे किहड़ी तो रेशो च मैं की दस्सिया सी स्टार्ट कित्थों करिया करो लेट अस सपोज C कट्स AB इन द रेशो लैम्डा रेशो 1 ठीक है सो हुण सैक्शन फार्मूला ला के C दे कोऑर्डिनेट किन्ने आ गए हाँ जी 10 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ठीक है एंड हाँ जी 20 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और आ C सानू पता है कितना 8,16 सो इथों X कोऑर्डिनेट इक्वेट कर लो ठीक है उस तुहाडे को लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ठीक है इथों मैं तुहानू एक होर चीज़ दसदा पहला लैम्डा कढ लईए कितना आ गया 8 लैम्डा प्लस 8 देयरफॉर 2 लैम्डा इज इक्वल टू 7 लैम्डा इक्वल टू 7/2 अच्छा ये तो हो गया अच्छा कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि हारमोनिक कॉन्जुगेट वाला भूल जाओ अगर मैं कਹਾਂ कि ABC या 3 पॉइंट दिते हैं सैक्शन फार्मूले नाल शो करो कि ABC इक्वलिनियर है हुण तुसीं की करोगे तुसीं कहोगे सर लेट्स सी कट्स AB इन लैम्डा रेशो 1 ऐदें तुसीं C लिख लिया ऐदें तुसीं इक्वेट करके कह दोगे 7/2 रेशो 1 या 7/2 बट हो सकता है C इत्थे किते होवे मतलब तीनों कोलिनियर ही ना होण तो फिर किवें आ गया तो बेसिकली असीं पूरा नहीं हले कीता इहदा मतलब जिवें तुसीं X कोऑर्डिनेट इक्वेट कीता ऐदें तुसीं Y इक्वेट करोगे X कोऑर्डिनेट इक्वेट करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इधर Y कोऑर्डिनेट इक्वेट करके आ जाएगी ठीक है Y नू इक्वेट कर लो और अगर दोनों तो लैम्डा की वैल्यू सेम आ गई इहदा मतलब C पॉइंट उन्होंने कट कर रहा है किसी रेशो च और ABC कोलिनियर है और अगर लैम्डा की वैल्यू अड अड आ गई इहदा मतलब C किते ऊपर होएगा वो कोलिनियर नहीं होंगे ठीक है इफ यू कैंसल आउट 2 तो तुहाडे को आ गया 10 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज 8 सो सेम इक्वेशन आ गई इहदा मतलब लैम्डा भी सेम आ जाएगा इन्नी गल समझ आ गई बेटे सो सानू हुण रेशो पता लग गई है हाँ जी केड़ी कि ए नू केड़ी रेशो च कट कर रहा है 7/2 रेशो 1 और वी कैन से 7/2 ठीक है सो हुण आपां नूं की चाहिए एक्सटर्नली वाला तो कढ लो सो फॉर्मूला ला दो सेक्शन सो C डैश विल बी हाँ जी 7/2 इत्थे लिख लो हाँ जी कितना होएगा 2 इंटू 1 प्लस की बजाय माइनस 7 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 माइनस 7 एंड 2 इंटू 2 ठीक है माइनस 7 इंटू 20 डिवाइड बाय 2 माइनस 7 ये थोड़े को सिंपलीफाई कर लो C डैश आ जाएगा
ठीक है, आई होप ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਸ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ x1 y1 ਤੇ x2 y2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ internally 1:1 and that is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2, ठीक है, that you know already। ठीक है, चलो फिर बाकी अगली क्लास च पुत्तर करते हैं।